हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स विद कुशल पर। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमको क्या करना। बात आज करनी है चैप्टर नंबर जो आपका 6 है। क्या जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। क्या त्रिभुज, तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो समझिएगा कि जैसे कि पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए कि त्रिभुज है क्या। क्या त्रिभुज है क्या? तो तीन ओर से, क्या तीन ओर से, कहीं भी तीन ओर हो जाए, जैसे यहाँ से है, यहाँ से किसी प्रकार की तीन आकृतियां हो, मतलब तीन ये भुजाएं हो, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। जैसे कि एक यहाँ से हो गई भुजा, एक दूसरी यहाँ से हो गई, एक यहाँ से हो गई, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या त्रिभुज, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने कई सारे त्रिभुज बना भी दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जो त्रिभुज के टाइप्स है वो दो प्रकार से किए जाते हैं। क्या जो त्रिभुज है तो दो प्रकार से बांटे जाते हैं। पहले आज का जो है आपका पूरा बेसिक क्लास चलेगी, इसके बाद जो कल होगी तो जो है कल आपकी जो प्रमेय है, जो थेल्स की प्रमेय से स्टार्ट करती है, तो कल प्रमेय से चलेगा, ठीक है। क्योंकि आज हमको देखना सब चीजें क्या कैसा होता है, ठीक है। बेसिक समझिएगा। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आप जैसे समझ चुके कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का सिंबल त्रिभुज। चलिए, इतना क्लियर हो गया। देखो, जो त्रिभुज के प्रकार है, क्या त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, तो इनको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। किस प्रकार से, देख समझिएगा। पहला दूसरा, पहला नंबर हम कर सकते हैं क्या, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोण के आधार पर। क्या कोण के आधार पर, ठीक है। इसको कर सकते हैं ऑन द साइड्स, ठीक है, मतलब बेस ऑन द साइड्स, भुजाओं के आधार पर। यहाँ पे बेस ऑन द एंगल, कोण के आधार पर, ठीक है। चलिए समझिए, इसमें क्या है, जो नीचे है इरेज कर सकता हूँ ना। तो पहला नंबर जैसे हम देखते हैं भुजाओं के आधार पर, तो क्या होता है कि आप जानते हो जनरली जैसे इसका त्रिभुज है, और मान लो कि ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। क्या तीनों भुजाएं आपस में बराबर, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। तो जो ऐसा त्रिभुज, क्या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। आप यहाँ कह सकते हैं पहले नंबर में ऐसा त्रिभुज, इसको हेडिंग से लिखवा भी दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिए इसी प्रकार से कि ऐसा त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु क्लियर। इसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, थोड़ा अपना स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, और इनमें प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। कितना, 60 डिग्री। चलिए, दूसरा आपका आता है समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज।
इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या इंग्लिश में? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस, अब मुझे स्पेलिंग इसमें पता सेलेस। चलिए इसमें क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा, जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती। तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या बोलते हैं? इस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया मतलब? इसके बाद आपका तीसरा नंबर आता है। तो तीसरे नंबर में क्या है? तीसरे नंबर में आता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या तीसरा, तो तीसरा आपका क्या है? तीसरे नंबर में आपका है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। क्या? स्केलेन ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा, कोई भी भुजा समान नहीं होती है, समान नहीं मतलब बराबर नहीं होती। ठीक है, होती है। तो इस प्रकार, तो इस प्रकार क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए मैं तीनों को फिर से एक बार समझ रहा हूँ कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों भुजाएं देखो, जैसे ये है, तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। फिर इसके बाद क्या आता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ऐसा मतलब त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं, क्या? केवल दो भुजाएं। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, जैसे ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिखा है ना कि ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा नंबर आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या? स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, मतलब तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, अभी देखो हम समझते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मान लो ये अलग अलग नहीं, सब अलग अलग है। क्या? सब अलग अलग है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा क्या हो? बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो इस प्रकार की भुजाओं, इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के त्रिभुज को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर है? तो मैनेज कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो यहाँ पर आसानी से। चलिए ठीक है, आगे चलिए। चलिए समझिए भाई, अब देखो, अब भाई तुमको समझना। ठीक है, तुमको समझना समझ लेंगे ऑनलाइन में, लेकिन आपको भी समझना। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ऑन द बेसिस मतलब ये साइड तो हो गया भुजाओं के आधार पर। अब देखिए थोड़ा तीन और बता देगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ
एंगल मतलब कोण के आधार पर। अभी तक हमने साइड के आधार पर देखा था, भुजा के आधार पर, तो 3 देख लिए, इसमें भी थोड़ा 1-2 देख लेते हैं जो आवश्यकता है हमें। तो पहला मान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज, या न्यून कोण त्रिभुज आधार पे तो ऐसा त्रिभुज होता है, क्या ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसका और 90 डिग्री मतलब तीनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। चलो इसको लिखो, पहले हेडिंग डाउन कर देता हूं, ठीक है। 3 है इसमें भी न्यून कोण त्रिभुज, और फिर एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा नंबर डाल दीजिएगा, तीसरा नंबर डाल दीजिए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, समकोण को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर अधिक कोण को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए एक्यूट न्यून कोण जानते हैं सभी लोग कि ऐसा कोण, क्या मतलब ये जो त्रिभुज होगा ना, तो इस त्रिभुज में क्या होंगे, तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, क्या तीनों कोण न्यून कोण होंगी। तो इसको हम क्या कह सकते, ऐसा ऐसे लिख सकते हैं तुम कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे हो, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे न्यून कोण एंगल, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद पहले नंबर में यहाँ है, यहाँ पे जैसे कि आपका आइसोलेशन मतलब ये 60 के हो जाए, तीनों 60 जो है, जो आपकी एक प्रमेय है त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होगा, 160 डिग्री होगा। देखो 160 भी है और सब क्या है, सब आराम से, सॉरी 160 नहीं 180 होते हैं, ठीक है, तीनों को जोड़ 180। और क्या है, ये न्यून कोण भी 90 का न्यून कोण है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि समकोण त्रिभुज, तो इसके लिए आप कह सकते हैं इस प्रकार से, इसी में आपकी जो प्रमेय आपकी आएगी चौथी में शायद, उसका नाम है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसमें क्या, ऐसा कोण, सॉरी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण हो, क्या हो, समकोण हो, समकोण हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये भी आपका चित्र हो गया। तीसरा समझिएगा इस प्रकार से, मान लो 105 डिग्री है, सपोज करो, तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो कोण होता है तो क्या होता है, अधिक कोण होता है, और अधिक कोण कौन सा होता है, जो 90 से ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, क्या होता है, अधिक कोण होता है, तो उसे क्या कहते हैं,
तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण देखिए समझिएगा, तीन के तीनों मैंने इनको बता दिया, तीन पहले थे उनको बता दिया। तो क्या है न्यून कोण त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा मैंने आप बताया राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब क्या? समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों नहीं, जिसका एक कोण क्या? एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इसी में आपकी पाइथागोरस में लागू होती है और इसी में भी नहीं लागू होती। इसके बाद क्या? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? उस प्रकार के त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, क्लियर हुआ? लिख गया? देखो ठीक है, आप ऐसे समझो, तीनों मतलब एंगल है जो कोण के आधार पर तीनों है। पहले का न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तीनों फिर समझा दे रहा हूँ एक बार दोबारा। ठीक, शायद वीडियो में दिख नहीं रहा था वहां का, इस वजह से। देखिए न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं क्या, सॉरी, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा आपका आता है समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद क्या आता है? अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल, सॉरी, स्केलेंट को ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, क्लियर? पेरेस कर सकते हो आप, इसी को ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इतनी छोटी छोटी बातें हम क्या करते हैं? जान चुके हैं, पता लगा। अब हम क्या करते हैं? अब हमको समझना है आसानी से। देखिए जैसे कि आप सभी लोग कक्षा 9-10 में पेपर के आ चुके हैं। हमारा यहाँ पे मेन क्या है? दो चीजें, समरूप और सर्वांश। क्या है? समरूप और सर्वांश समझना है। समरूप क्या है? इसको आप कह सकते हैं सिमिलर। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सिमिलर। सर्वांश को कॉन्करेंट। ठीक है, अब समझिए। अब मैं जैसे आपको कहूं, ये जैसे मार्कर है, ये सिमिलर है कि कॉन्करेंट, मतलब समरूप है कि सर्वांशम? बताइए सभी लोग, बताइए समरूप है कि सर्वांशम? समरूप। सर्वांशम नहीं, तो कलर को यदि हम छोड़ दें तो सर्वांशम है। देखो समझना, सर्वांशम क्यों? क्योंकि इनका प्रत्येक अंग बराबर है। ठीक है, देखिए समझिएगा इधर। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक वृत्त, यहाँ पे एक बड़ा वृत्त थोड़ा सा ले लिया। यदि मैं यहाँ बात करूं, ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे के समरूप है। क्या है? समरूप। जैसे छोटी बोतल बड़ी बोतल होती है ना, तो सामने भाई मान लो ये बोतल है बड़ी वाली और एक छोटी सी बना लेते हैं। ठीक है भाई, साफ रहेगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से दो बोतल है, तो इनमें हमको ये समझना है कि ये एक दूसरे के क्या समरूप है, सर्वांशम नहीं है। सर्वांशम कब होते हैं? जब जब इतना बड़ा वृत्त ये है और इतना बड़ा वृत्त ये है। मान लो 4 सेंटीमीटर का रेडियस, 4 सेंटीमीटर रेडियस का ये भी है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का ये भी है। ठीक है, जब दोनों सेम रेडियस के होते हैं तब वहां पे क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बोतल थी, इतनी बोतल में एक और बना देना थोड़ा सा, मतलब मान लो 5 सेंटीमीटर की बोतल ये है, मतलब पूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ इसका इतना है। ठीक है, मतलब सेम है। एक सेम बॉटल ये वाली भी लेता है, यहाँ भी ले लेते हैं वही 5 सेंटीमीटर चौड़ाई लंबाई सब बराबर करके। तो फिर यहाँ पे क्या होता? चलो भाई देखो, तो फिर यहाँ पे क्या होता? तो फिर यहाँ पे एक दूसरे क्या होते? सर्वांशम होते। क्या होते? सर्वांशम होते। तो
जैसे क्या देते हैं, जैसे आपका फ्रेंड हो, क्या हो, आप एक फ्रेंड मान लो मुकेश है, ठीक है, क्या मुकेश, और आप क्या करते हैं कि आप कहीं जा रहे होते हैं, तो आप दूर से देखते हैं कि नहीं यार मेरा फ्रेंड जा रहा है, तो आपको प्रतीत होता है कि इस तरह का है, मुकेश के जैसे है, तो भाई उसकी बॉडी वगैरह सब देखते हैं तो उसकी जैसे ही, लेकिन वह नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है, वो समरूप होता है, क्या समरूप, कहते हैं ना, अरे यार तुम तो उसी के जैसे थे, कहते हैं ना, वही लग गया का, तो वही ना लगता है भाई, यही समझ, सॉरी, तो बात यह होता ना, कई बार हो जाते हैं, तो बात समझ आ गई। तो समरूप कब हुई, जब वही क्या कोण, देखो समझो यहाँ पे दो चीज समझना है, समरूप और समांसम के लिए बहुत चीज जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बहुत मतलब दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत होती है तो ठीक चल भी जाता है, समझिएगा साथ रही भाई। जैसे कि आपका यहाँ पे है, यदि ये ए त्रिभुज, ये ए है और ये बी है, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला है और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, तो आपका जो वृत्त होता है ना, वृत्त मतलब ये सर्कल, तो ये हमेशा समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप, हमेशा होंगे समरूप, क्यों होंगे, क्योंकि भाई इनके अंदर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनेगा, बनी बात है, चाहे एक चक्कर लागे छोटा सा चाहे बड़ा सा, ठीक है। दूसरा बात होता है कि इस चारों और मतलब अनुपात, इनका अनुपात जो होता है समान होता है, ठीक है, जितना इस साइड बढ़ेगा मतलब इस साइड, जितना इस साइड बढ़ेगा उतना इस साइड भी बढ़ेगा, है ना, या घटेगा, तो इस वजह से इनका अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हर जगह अनुपात भी जरूरी है। जाओ इसको थोड़ा सा, फिर बात आई आपकी त्रिभुज की, देखिए त्रिभुज चाहे बड़ा हो या चाहे छोटा, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा, देखो त्रिभुज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, देख समझिएगा, ये त्रिभुज छोटा है और ये त्रिभुज बड़ा, ठीक है भाई, त्रिभुज अच्छी तरह से, ठीक है, नहीं ना पढ़ना हो तो बंद कर दो, ठीक है, कह तो भी लोग रहते हैं त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा, तो त्रिभुज है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पे है, तो जैसे मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ये है, तो ये बड़ा मान लो 15 सेंटीमीटर का होगा या 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब ये नहीं कि ये 5 सेंटीमीटर का है ये वाला त्रिभुज और ये आप ले ले 7 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं, ये जो होते हैं तो अनुपात में होते हैं, इनका अनुपात क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, ठीक है, जैसे ये 5 है और ये 15 या 10 भी हो सकता है, ठीक है, तो अब जैसे ये 5 हो, ये 5 हो या 4 हो, ठीक है, तो इसको 8 होना चाहिए, यदि ये 10 है तो इसको 8 होना चाहिए, यदि ये 3 है तो इसको 6 होना चाहिए। देखिए अब क्या, ये अनुपात में बराबर है, ठीक है, जब अनुपात और कोण, अब जैसे यहाँ पे मान लो 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे ये क्या है, ये 70 डिग्री है तो इसको भी 70 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, कोण क्या है, कोण बहुत जरूरी है, बराबर होगा। फिर इसके बाद शायद ये कितना है, 7 से 13 होगा ना, तो ये 18, ये 50 डिग्री का, तो इसको भी क्या होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। जब ये इस प्रकार से, क्या, जब ये इस प्रकार से, मतलब कि जो इनकी भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जैसे इसकी भुजा का इसकी भुजा के साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात बराबर होगा, मतलब इन तीनों को देखो, अब यदि मैं कहूँ तो जैसे ए है, ये बी है, सी है, ई है, क्यू है, ये आर है, लेकिन आप यदि निकालना चाहे ना तो आराम से निकाल सकते हैं, ए बी बटे ठीक है पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के, बराबर क्या होगा ए सी बटे पी आर। अब देखिए कैसे, ए बी का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 10, बी सी का मान कितना है 3, क्यू आर का मान कितना है, ए सी का मान कितना है, पी आर का मान 8। अब इसको काटोगे तो 1/2 1/2 1/2, इस प्रकार से इनका अनुपात क्या होना चाहिए, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई, क्लियर? अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है,
जब आप चैप्टर में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा। बहुत अच्छे, ठीक है। मैं इसलिए वही सोच रहा हूँ कि आपको जो बेसिक है थोड़ा क्लियर करवा दूँ, इसलिए मैंने कहा था कल आपको करना है घर से पढ़ के आना, ठीक है। नहीं बना पाया। बात समझ लगी क्लियर। सबसे बेसिक क्या जरूरी है, बेसिक ये जरूरी है कि इनका जो कोण है वो समान होना चाहिए। दूसरी बात जितना भी हो, ठीक है। अभी आपके आगे क्वेश्चन भी इस तरह से, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, इनकी भुजाओं का क्या अनुपात बराबर होना चाहिए, क्या अनुपात बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि भुजा बराबर करना। तब हम क्या कहते हैं, तब हम बोलते हैं कि क्या है ये त्रिभुज वगैरह जो भी आकृति बनती है वो क्या है, समरूप। क्या है, समरूप। और कई सारी